जय हिंद। मेरा नाम है अनुज दुबे। आप देख रहे हैं मेरा डिस्कशन कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पर, जिसमें आज हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशंस और बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स देखे। आज हम कंटिन्यू करेंगे CIRP से। पहली बात करते हैं कि एक चीज़ रह गई थी लास्ट वीडियो में कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट में एक प्रोवाइजो जो है वो ओमिट हो गया है, यानी कि अब जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट रहेगी दैट शैल बी द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय AA। तो आगे बढ़ते हैं CIRP पे। CIRP जो है इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच फाइनेंशियल क्रेडिटर असेस करेंगे डेटर्स के बिजनेस इज वायबल टू कंटिन्यू एंड द ऑप्शन फॉर इट रेस्क्यू एंड रिवाइवल इफ एनी। अगर द प्रोसेस फेल्स या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर डिसाइड करते हैं कि जो बिजनेस है डेटर का दैट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अ प्रॉफिटेबल मैनर एंड इट शुड बी वाउंड अप, तो डेटर वुड गो अंडरगो लिक्विडेशन और उसके सारे एसेट्स रियलाइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये CIRP जो एक कलेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है और एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। प्रोसेस फ्लो क्या रहता है इसका? सबसे पहला एप्लीकेशन होगा, फिर एडजुडिकेशन होगा, एडमिशन या रिजेक्शन देखा जाएगा, मोरेटोरियम आएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी, अपॉइंटमेंट होगा IRP का, फॉर्मेशन होगा COC का, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, कंसिक्वेंसेज देखेंगे नॉन सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन टू NCLT। ट्रिगर कब होगा? प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी इज ट्रिगर्ड बाय ऑकरेंस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हमने देखा था कि इट अकर्स व्हेन अ होल और एनी पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल एंड इज नॉट पेड बाय डेटर। तो इट शैल बी एप्लीकेबल रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन की जो प्रोविजंस हैं वे एप्लीकेबल होंगे ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज 1 लाख रुपीज और मोर। हाउएवर CG may by notification specify the minimum amount of default of higher value which shall not be more than 1 crore rupees। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पे MCA ने नोटिफाई कर दिया CG हेयर बाय स्पेसिफाइज 1 करोड़ रुपीज एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट फॉर द पर्पज ऑफ द सेट सेक्शन। तो अब जो ट्रिगर की अमाउंट हो गई है वो हो गई 1 करोड़ रुपीज। आगे देखते हैं फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बिफोर NCLT। तो प्रोसेस में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट डेटर बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन। अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ईदर इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर एज मे बी नोटिफाइड बाय CG may file an application before AA NCLT for initiating CIRP against a corporate debtor who commits a default in payment of its dues ऑन बिहाफ। तो कौन कौन रहेंगे? गार्जियन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एस्टेट ऑफ ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, या फिर ट्रस्टी इंक्लूडिंग डिवेंचर ट्रस्टी एंड अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ अ कंपनी। इसके साथ में कुछ एविडेंस जाएगा। द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन गिव द फॉलोइंग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिफॉल्ट कमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। क्या क्या? रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट रिकॉर्डेड विद द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी और सच अदर रिकॉर्ड और एविडेंस एज द डिफॉल्ट एज में बी स्पेसिफाइड। दूसरा, द नेम ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू एक्ट एज एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे, ये जो बात की थी कि जॉइंटली नोटिफाइड बाय CG, तो यहाँ पे नोटिफाई किया है। अब वहाँ पे एक प्रोवाइजो आ गया है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो एप्लीकेशन कर रहे हैं जॉइंटली shall be filed by jointly not less than 100 of such creditors in the same class or not less than 10% of the total number of such creditor in the same class whichever is less। एक और प्रोवाइजो आया कि अलॉटीज जो हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में वो एप्लीकेशन अगर इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो दे शैल फाइल्ड jointly by not less than 100 of each allotee under the same real estate project or not less than 10% of the total number of allottees under the same real estate project whichever is less। या फिर एक ऐसा एप्लीकेशन जो पेंडिंग था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ से ये आया, such application shall be modified within 30 days of the commencement of the act, failing to which it shall be deemed to have been withdrawn। फिर आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर के बाद बात करते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर की। तो एन ऑपरेशनल क्रेडिटर शैल ऑन द ऑकरेंस ऑफ डिफॉल्ट शैल फर्स्ट सेंड अ डिमांड नोटिस एंड सेंड अ कॉपी ऑफ इनवॉइस टू द कॉर्पोरेट डेटर। The corporate debtor shall within a period of 10 days of receipt of demand notice or copy of invoice intimate to the operational creditor about the existence of a dispute if there is any and record of pendency of any suit or arbitration proceedings। He shall also provide the details of payment of unpaid operational debt in case the debt has been or is being paid। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज भी अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को रिसीव नहीं होता है पेमेंट या फिर कंफर्मेशन ऑफ अ डिस्प्यूट दैट डिमांड के पहले से एग्जिस्ट जो कर रही है, ही मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर AA फॉर इनिशिएटिंग अ CRP।
CIRP। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जब एप्लीकेशन कर रहा है उसके साथ में फर्निश करेगा कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट और डिमांड नोटिस डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेट डेटर, एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो नोटिस गिवन बाय द कॉर्पोरेट डेटर रिलेटिंग टू अ डिस्प्यूट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ क्रेडिटर कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेट by the corporate debtor if available, then copy of record with IU confirming that no payment of an unpaid operational debt by the corporate debtor if available, and any other proof। इसके बाद जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है जो इनिशिएट कर रहा है CIRP में प्रपोज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एक्ट एज एन इंटरिम RP। इसके बाद देखते हैं फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। मैं खुद वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट thereof may file an application for initiating CIRP with the AA। The corporate applicant shall along with the application furnish the particulars related to the information relating to books of account and other documents, the name of RP proposed to be appointed as IRP, and the SR passed by shareholders of the corporate debtor or the resolution passed by at least 3/4 of the total number of partners of the corporate debtor as the case may be, approving the filing of the application। आगे बढ़ते हैं। persons not entitled to initiate insolvency process। ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जो ऑलरेडी अंडर गोइंग एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस हैविंग कंप्लीटेड CIRP प्रोसेस 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, या फिर दूसरा हु हैज वायलेटेड एनी टर्म्स ऑफ RP विच वाज अप्रूव्ड 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a liquidation order has been made कैन नॉट इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ऐसा फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस प्लान which was approved 12 months before the date of making an application cannot initiate insolvency process। यहाँ पे एक चीज़ जुड़ेगी कि for the purpose of this section it is clarified that nothing in this section shall prevent a corporate debtor from initiating corporate insolvency resolution process against another corporate debtor। मतलब यहाँ पे जो कवर्ड हुए हैं लोग उनको दूसरे कॉर्पोरेट डेटर से रोक इनिशिएट करने से कोई नहीं रोक रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। एडजुडिकेशन, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। AA may either accept or reject the application within 14 days of receipt of application. However, applicant should be allowed to rectify the defect within 7 days of receipt of notice of such rejection। IRP process shall commence from the date of admission of application by AA. It is referred to as corporate insolvency resolution date। समराइज करते हैं इस चीज़ को कि NCLT 14 दिन के अंदर असर्टेन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट ऑकर हुआ है तो एडमिट करेगा एप्लीकेशन, नहीं ऑकर हुआ है तो रिजेक्ट कर देगा और अलाउ करेगा फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सच रिजेक्शन। अगर एडमिट करता है तो डिक्लेयर हो जाएगा मॉरिटोरियम, अपॉइंट करेगा IRP, मेक करेगा पब्लिक अनाउंसमेंट बनेगी, वेस्ट हो जाएंगी सारी की सारी पावर एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स टू IRP, वो करेगा क्लेम्स कोलेट एंड कंस्टिट्यूट करेगा COC, अपॉइंट करेगा RP एंड वेस्ट हो जाएंगी सारी का सारी पावर RP में। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे, सेक्शन 12 जो है वो टाइम लिमिट बताता है पीरियड फॉर कंप्लीशन के लिए 180 डेज। एक्सटेंशन अगर लगेगी तो 90 डेज की एक्सटेंशन लगा के ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके आगे एक प्रोवाइजो ऐड हुआ। क्या प्रोवाइजो ऐड हुआ कि CIRP shall mandatorily be completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date, including any extension of the period of CIRP granted under this section and the time taken in legal proceedings in relation to such resolution process of the corporate debtor। ये भी प्रोवाइड किया गया कि प्रोसेस जो है पेंडिंग है और कंप्लीट नहीं हुआ है to in second proviso, such resolution process shall be completed within a period of 90 days from the date of commencement of this amendment act। अब देखते हैं moratorium। With the admission of an insolvency application and commencement of CIRP, the AA will declare moratorium period during which no action can be taken against the company or the assets of the company to keep the company in as a going concern। calm period for 180 days is declared during which all suits and legal proceedings etc against the corporate debtor are held in abeyance to give time to the entity to resolve its status। it is called a moratorium period। section 14 provide करता है that following acts shall be prohibited during the moratorium period। क्या क्या? institution of suits or continuation of any pending suits or proceedings against the corporate debtor, including execution of any judgment, decree or order in any court of law, tribunal, arbitration panel or other authority। दूसरा transferring, encumbering, alienating or disposing of the corporate debtor by or of any of his assets or any legal right or beneficial interest therein।
तीसरा, एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एनी एक्शन अंडर सरफाइसी एक्ट 2002, या फिर रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेजर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड और बाय और इन द पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कुछ एग्जेम्पशंस हैं यहाँ पे कि द फॉलोइंग एक्ट शैल नॉट बी प्रोहिबिटेड। कौन सा सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेटर एज मे बी स्पेसिफाइड शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड और इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। सच ट्रांजेक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल रेगुलेटर, अ श्योरिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर। फिर डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर टिल द कंप्लीशन ऑफ द CIRP provided during the CIRP if the AA approves the resolution plan under section 31 or passes an order of liquidation under 33, the moratorium shall cease to have effect from the date of such approval or liquidation order as the case may be। यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा कि सेक्शन 14 में सब सेक्शन 1 में जो एक्सप्लेनेशन एक जोड़ा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्लैरिफाई किया गया है कि कोई भी लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस और सिमिलर ग्रांट और राइट गिवन बाय CGSG लोकल अथॉरिटी शैल नॉट बी सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड on the grounds of insolvency subject to conditions that there is no default in payment in respect of that right or similar grant during the moratorium period। इसके अलावा एक सबसेक्शन 2A ऐड हुआ है कि where the IRP और RP considers the supply of goods or services critical to the protect and preserve the value of corporate debtor and manage the operations, then the supply of such goods or services shall not be terminated, suspended or interrupted during the period of moratorium except where corporate debtor has not paid dues arising from such supplies during the moratorium period। और एकदम ही एक छोटी सी चीज़ ऐड हुई कि पहले बोला था ट्रांजेक्शन्स सीजी नोटिफाई करेगा, अब ट्रांजेक्शन्स, अग्रीमेंट्स, अदर अरेंजमेंट्स में बी नोटिफाइड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी। तो आगे चलते हैं अपॉइंटमेंट, टर्म एंड पावर्स ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन द डेट ऑफ commencement date। Section 16 of the code lays down the procedure for appointment of an IRP. In case of application filed by FC and CD where the application for corporate insolvency resolution process is made by financial creditor या फिर corporate debtor, RP as proposed in the application shall be appointed as the IRP if no disciplinary proceedings are pending against him. In case it is filed by OC यानी कि operational creditor ने अगर किया है तो उनके पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो बोले ना बोले। अगर उन्होंने कोई प्रपोजल नहीं किया है तो AA shall make a reference to the board for recommendation of IP who may act as an IRP. The board shall recommend the name of IP to the adjudicating authority within 10 days of the receipt of reference। अगर प्रपोजल किया है एप्लीकेशन में तो जो इसको प्रपोज किया है उसको अपॉइंट कर देंगे IRP अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके आगे नहीं चल रही है। फिर पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, टर्म जो है IRP का शैल कंटिन्यू फ्रॉम द appointment date till date of appointment of resolution professional by COC in the first meeting of COC under section 22। फिर IP shall make a public announcement of initiation of CIRP in form A immediately within 3 days from the date of his appointment as an IRP। Powers of IRP तो सेक्शन 17 में बताया है 4 पावर्स। पहला मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, दूसरा एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ BOD या पार्टनर्स क्योंकि वो जो उनके पास रहेंगी दे शैल सस्पेंडेड एंड बी एक्सरसाइज बाय द IRP। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स, जो भी ऑफिसर्स और मैनेजर्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे IRP को एंड प्रोवाइड एक्सेस टू सच डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो CD बोलेगा, जो CD के लिए IRP बोलेगा, रिक्वायर करेगा। देन इंस्ट्रक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट शैल एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द IRP इन रिलेशन टू सच अकाउंट्स एंड फर्निश ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू CD अवेलेबल विद देम टू IRP। देन ड्यूटीज आती है सेक्शन 18 में, ड्यूटीज ऑफ IRP shall perform the following duties। सबसे पहला collect all information relating to the assets, finances, operations of the CD, receive and collate all the claims submitted by the creditors, constitute a COC, monitor the assets of the corporate debtor, file information collected with the information utility, take control and custody of the assets over which the corporate debtor has ownership rights to perform such other duties as may be specified by the board। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन असेट्स में क्या क्या नहीं आएगा, तो असेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी जो कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में है, या फिर असेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, या फिर सच अदर असेट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय CG इन द कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ RP सेक्शन 22 में आएगा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी हेल्ड विद इन 7 days ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स।
Appointment of resolution professional. Section 22. For the first meeting of committee of creditors shall be held within 7 days of constitution of COC. Committee of creditors in its first meeting by majority not less than 66% of voting shares appoint interim resolution professional or any other insolvency professional to act as resolution professional. In case COC resolved to appoint any other IP to act as an RP, it shall file an application before AA for the appointment of proposed RP. If the board does not confirm the name of proposed RP within 10 days of receipt of notice, the receipt of name of proposed RP, the AA shall direct the interim to continue till the board confirms. Then it shall be the duty of RP to preserve and protect the assets of corporate debtors, including the continued business operations of the corporate debtors. पावर क्या है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के 25 में बताया उसी के जैसे हैं कि टेक कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, रिप्रेजेंट एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सीडी विद थर्ड पार्टीज, रेज इंटरिम फाइनेंसेस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीओसी, अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल और अदर प्रोफेशनल, मेंटेन एंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, कन्वीन एंड अटेंड ऑल मीटिंग्स ऑफ द सीओसी, प्रिपेयर एंड द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इनवाइट प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर पर्सन्स टू पुट फॉरवर्ड सॉल्यूशन प्लान्स, प्रेजेंट ऑल रिजोल्यूशन प्लान्स at the meetings of the COC, file application for avoidance of transactions उसको अगर लगता है तो. फिर एलिजिबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो एलिजिबल रहेगा इफ ही एंड ऑल पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज अ पार्टनर और डायरेक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. इसके अलावा ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर 149. He is not a related party of CD, not an employee, proprietor, partner, firm of auditors, secretarial audit in practice, or cost auditors of the CAD in past 3 financial years. He is not an employee or proprietor of a partner of a legal consulting firm that has had any transaction with the CD amounting to 5% of more of the gross turnover of such firm in the last 3 financial years. Fees of resolution professional. The fees payable shall be to any person acting as RP, and any cost incurred by the RP in running the business of CD as a going concern shall be incurred in the insolvency resolution professional cost included in the. It shall have priority over other cost in event of winding up of a CD. Replacement of resolution professional. अब जो है debtor या creditor is of opinion that the RP appointed is required to be replaced, he may apply to AA for replacement of professional. AA within 7 days of receipt of application may make reference to the board for replacement as per section 27. Committee जो है at meeting by vote of 66% of voting shares resolved to replace with another RP subject to a written consent from proposed RP in the specified form. The committee of creditors shall forward the name of new proposed IP to the AA, and after confirmation of proposed IRP by the board, he shall be appointed in the same manner laid down in section 16, which deals with the appointment of IRP. इसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होगा. IP shall make a public announcement of initiation of CIRP in Form A immediately within 3 days from the date of appointment as an IRP. सेक्शन 15 में बताया कि पब्लिक अनाउंसमेंट शैड इंक्लूड द फॉलोइंग: नेम एंड एड्रेस ऑफ CD अंडर द CIRP, name of the authority with which the CDs are incorporated, registered, the last date for submission of claims, details of IRP vested with the management of corporate debtor and responsible for receiving claims, penalties for false or misleading claims, the date on which CIRP shall close, which shall be 188th day from the date of admission of application. पर ये एडमिशन की जगह yes जैसा कि बोला कि from date of admission of application. Then expenses of public announcement shall be borne by the applicant, which may be reimbursed by the COC to the extent it ratifies them. Then COC, after the collation of all claims received against the CD and determination of financial position of CD, the IRP shall constitute a COC. कंपोजिशन ऑफ कमिटी शैल बी एज फॉलोज. जहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, द आरपी शैल आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड कंस्टिट्यूट अ सीओसी. द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंडक्ट ऑल द मीटिंग्स ऑफ सीओसी. जब कंस्टिट्यूशन हो जाएगा कमेटी का तो आईआरपी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फाइल अ रिपोर्ट सर्टिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी. मतलब 30 दिन के अंदर तो आपको कर ही देना है. अब बात करते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसे फॉर्म होगी. 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन, 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉइज. कंपोजिशन में रिलेटेड पार्टीज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ COC प्रोवाइडेड दैट
if it is a related party of CD solely on account of conversion of or substitution of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares prior to the insolvency commencement date, तो उस पर applicable नहीं होगा. Where a person is both FC and OC, such person shall be FC to the extent of financial debt and OC to the extent of operational debt, and उसको voting share मिलेगा proportionate to the extent of financial debt owed to such creditor. In case of joint financial creditors, two or more financial creditor as a part of consortium or agreement, each such FC shall part of COC and their voting share shall be determined on the basis of the financial debt owed to them. Then terms जहाँ हैं फाइनेंशियल डेट के या कंसोर्शियम एग्रीमेंट के या सिंडिकेट के, फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर अ सिंगल ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट for all financial creditors, then each financial creditor may authorize the trustee or agent to act on his behalf in the committee of creditors to the extent of his voting share, represent himself in the COC to the extent of his voting share, appoint an IP other than the resolution professional at his own cost to represent himself in the COC to the extent of his voting share, या फिर exercise his right to vote to the extent of his voting share with one or more FC jointly or severally. Then nature of financial debt in case of joint financial creditors. तो यहाँ पे 21 सेक्शन जो बता रहा है, where a financial debt is in form of securities or deposits and terms जो हैं provide for appointment of trustee or agent to act as authorized representative for all of the financial creditors. तो इस केस में दूसरा is owed to a class of creditors exceeding the number as may be specified other than the creditors covered under 2767A. ऊपर वाला, the IRP shall make an application to AA along with the list of all financial creditors containing name of IP other than the IRP to act as their authorized representative who shall be appointed by AA prior to the first meeting of COC. या फिर तीसरा, represented by a guardian, executor or administrator. Such person shall act as an authorized representative on behalf of such FC, and such authorized representative shall attend meetings of the committee of creditors and vote on behalf of each FC to the extent of voting share. अब जो पहला था या तीसरा था उसके केस में रेम्यूनरेशन जो है, रेम्यूनरेशन टू दीज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो पहले और तीसरे के केस में एज पर द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट या रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन जो दूसरा था is owed to class of creditor, उसके केस में remuneration shall be specified shall form part of the insolvency resolution process cost. फिर आते हैं वोटिंग पे, तो द बोर्ड में स्पेसिफाई मैनर ऑफ वोटिंग एंड डिटरमाइनिंग ऑफ द वोटिंग शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट्स कवर्ड. All the decision of committee of creditors shall be taken by vote of minimum of 51% of voting share of financial creditors. The voting share is determined on the basis of value of debt of the creditors in proportion to total debt. Conduct of meeting of committee. All meetings of committee shall be conducted by RP. Notice, RP भेजेगा notice each meeting का to COC to members of committees of creditors, members of suspended board and the operational creditors or their representative if aggregate dues is not less than 10% of the debt. जो डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात की है उनको बुलाया तो है पर उनको राइट टू वोट नहीं है कमेटी में. However, they may attend the meetings. Any creditor who is a member of committee may appoint an insolvency professional other than RP to represent such creditor in meeting and as defined in section 524. A related party जिसको CD own कर रहा है, they shall not have any right to representation या participation या voting in meeting of COC. Then quorum देखते हैं. Meeting committee shall quorate if member of the COC representing at least 33% of the voting rights are present either in person or by AV means. If the requisite quorum is not fulfilled, meeting cannot be held and the meeting shall automatically stand adjourned at the same time and the same place and the next day. Adjourned meeting shall quorate with the number of members of committee attending the meeting. Resolution plan देखते हैं. Resolution plan is proposal agreed by debtors and creditors of an entity is a collective mechanism to propose a time bound solution to resolve the solution of insolvency. So resolution professional shall prepare an information memorandum which shall contain information on preparing such resolution plan. A professional shall provide access of the following to resolution applicant in order to prepare the resolution plan. क्या financial position of corporate debtor, information required by applicant for resolution plan, other matters pertaining to CD. Resolution professional shall examine the resolution plan and submit the same to committee of creditors for its approval. 29A में बोला है
persons not eligible to be resolution applicant. A person shall not be eligible to submit a resolution plan if such person or any other person acting jointly or in concern with such person is an undischarged insolvent, is a willful defaulter in accordance with guidelines of RBI, या फिर at the time of submission of resolution plan has an account or an account of CD under management control of such person of whom such person is a promoter classified as NPA and at least a period of 1 year has lapsed from the date of such classification till the date of commencement of CIRP. ये जो क्लॉज है ये फाइनेंशियल एंटिटी पे नहीं लगेगा जो उसकी रिलेटेड पार्टी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. और कौन कौन नहीं दे सकता रिजोल्यूशन प्लान? जो कि कन्विक्ट हुआ है फॉर 2 years और मोर अंडर एनी एक्ट स्पेसिफाइड इन द 12th शेड्यूल, या फिर फॉर 7 years और मोर अंडर एनी लॉ, या फिर, और ये क्लॉज उनको नहीं लगेगा जिनका 2 साल हो चुका है फ्रॉम द रिलीज ऑफ इम्प्रिजनमेंट. ये उनको भी नहीं लगेगा जो कि कनेक्टेड पर्सन है. इज डिसक्वालीफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, तो आप नहीं आ सकते. प्रोहिबिटेड बाय सेबी फ्रॉम ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज और एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, नहीं आ सकते. या फिर आप प्रमोटर रह चुके हो, इन द मैनेजमेंट रह चुके हो, कंट्रोल है था आपका, इन विच अ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय AA. प्रोवाइजो बोलता है कि ये क्लोज नहीं लगेगा अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन या ये सारी चीज़ें हैज़ टेकन प्लेस प्रायर टू द एक्विजिशन ऑफ CD बाय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट परसुएंट टू अ प्लान अप्रूव्ड बाय अ कोर्ट एंड सच रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज़ नॉट अदरवाइज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सच ट्रांजेक्शन. इसके अलावा आप कब रिजोल्यूशन प्लान के लिए एप्लीकेंट नहीं बन सकते, या आपने एग्जीक्यूट किए गारंटी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ CD अगेंस्ट विच इज एन एप्लीकेशन फॉर IR made by such creditor has been admitted under this code and guarantee has been invoked, is subject to any disability, invoke किया है, उसके अलावा unpaid भी है, is subject to any disability in any law or jurisdiction outside India, या फिर has a connected person not eligible under clause A to I. उसके बाद सबमिशन करेंगे प्लान का. रिजोल्यूशन प्लान applicant may submit a resolution plan along with an affidavit stating that he is eligible under 29A to the resolution professional prepared on the basis of information memorandum. अब professional examine करेगा each resolution plan received by him to confirm that each resolution plan provides for the payment of insolvency resolution process cost in a manner in priority to the payment of other debts to the corporate debtor. दूसरा, provides for the payment of the debts of operational creditors, provide for management of the affairs of the corporate debtor after approval of resolution plan, implementation and supervision of the resolution plan, does not contravene of the provisions of law. If any approval of shareholders is required, then approval shall be deemed to have been given and it shall not contravention of law conform to such other requirements as may be specified by the board. Resolution professional shall present to the committee of creditors for its approval such plan. Committee may approve plan by voting of not less than 66% of voting share. Applicant may attend the meeting of committee but उसको right to vote नहीं मिलेगा unless वो खुद भी financial creditor है. Professional shall submit the plan approved by COC to the adjudicating authority. अब जो दूसरा क्लॉज था हमारा कि प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, यहाँ पे एक बात जोड़ेंगे हम कि provides the payment of debts of operational creditors in such manner as may be specified board which shall not be less than amount to be paid in event of liquidation, या फिर amount that would have been paid अगर वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से सेक्शन 53 वाला चलता, विच एवर इज हायर. एंड उसके अलावा प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु डू नॉट वोट इन फेवर, बट उनको जो पेमेंट हो रहा है विच शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन में होता. जो एक्सप्लेनेशन में बोला है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल बी फेयर एंड इक्विटेबल टू सच क्रेडिटर्स. एक दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट जो प्रोविजंस हैं उन पे भी लगेंगे, ऐसे एप्लीकेशंस पे लगेंगे जहां प्लान अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया था या रिजेक्ट भी नहीं किया गया था या अपील अभी प्रेफर की गई है या फिर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है किसी प्रोफेशनल प्लान रिजोल्यूशन प्लान के अंदर. आगे चलते हैं. प्रोसीजर आफ्टर सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान. इफ द AA इज सेटिस्फाइड दैट द रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर मीट्स द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30, इट शैल बाय ऑर्डर अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान विच शैल बी बाइंडिंग ऑन द कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स एम्प्लॉइज, मेंबर्स, क्रेडिटर्स,
including the central government, any state government, or any local authority to whom a debt in respect of the payment of dues arising under the law for the timing in force, such as authorities to whom statutory dues are owed. इसके अलावा guarantors and other stakeholders involved in the resolution plan where the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan does not conform the requirements, it may by an order reject the resolution plan. तो आगे चलते हैं. एप्लीकेंट जो है pursuant to the plan approved obtain the necessary approvals within a period of 1 year provided जहाँ combination हो रहा है तो competition act के according में तो CCI का approval लेना है प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सच रिजोल्यूशन प्लान बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. इसके बाद अपील अगेंस्ट द अप्रूवल ऑफ आरपी. तो कोई भी अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ए अप्रूविंग द रिजोल्यूशन प्लान में बी फाइल्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. पहला, प्लान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस. There has been material irregularity in exercise of powers by the RP during the CIRP. Then dates owed to corporate operational creditors have not been provided for in the plan in the manner specified, या फिर process cost have been not been provided for in repayment in priority to other debts, या फिर plan does not comply with other criteria specified by board. फिर आता है consequences of non submission of a resolution plan. तो बात हमने की थी कि shall be completed within a period of 180 days. इसके अलावा resolution professional shall file an application to AA to extend a period अगर उसे चाहिए, और if a resolution passed at a meeting of a committee by vote of 66% of voting share extension मांगा गया है. एप्लीकेशन के बाद अगर ए सेटिस्फाइड कि करना ही पड़ेगा तो इट में बाय ऑर्डर एक्सटेंड ड्यूरेशन बट नॉट एक्सीडिंग 90 days. इट शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस. वन टाइम है, इसलिए व्हेन रेजोल्यूशन प्लान इज नॉट फाइल्ड विद इन 180 days या फिर एक्सटेंडेड पीरियड में भी तो ए मे पास ऑर्डर्स फॉर लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. फिर withdrawal of application admitted under 7, 9 or 10. A may allow the withdrawal of application on an application made by applicant with the approval of 90% of voting share of committee of creditors. Then order of liquidation 33 में बोलता है where before the expiry of CIRP or within 180 days of initiation of insolvency resolution या फिर fast track CIRP. 56 में अंदर A does not receive the resolution plan या फिर COC ने पहले इंटीमेट कर दिया A को of their decision approved by not less than 66% of voting share कि हमने पास कर दिया ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन, या फिर प्लान जो है इज कॉन्ट्राविंड बाय CD या फिर एनी पर्सन अदर देन CD हुज इंटरेस्ट आर प्रिजुडिशियली अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रावेंशन मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिक्विडेशन का ऑर्डर. देन AA पास करेगा ऑर्डर of liquidation. A moratorium is imposed on pending legal proceedings against the debtor and assets shall vest in the liquidation estate. दो तीन अच्छी बातें यहाँ पे ऐड करूँगा. पहला तो फॉर पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जो डिसीजन लेना है टू लिक्विडेट द CD may take any time after its constitution, मतलब COC के constitution के बाद, and before the confirmation of plan including at any time before the preparation of information memorandum. ऑर्डर पास हो गया, अब अपॉइंटमेंट होगा लिक्विडेटर का. तो ए ने पास किया ऑर्डर लिक्विडेशन का. आरपी जो है उसको प्रोसेस शैल सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अ रिटर्न कंसेंट बाय आरपी to the AA in specified form act as a liquidator of process of liquidation unless replaced by AA. On his appointment all powers of board, key MP and partners shall cease to have effect and be vested in liquidator. Eligibility of appointment of liquidator. To be a liquidator he should be independent of the CD, eligible to be appointed as ID, is not related party, not been an employee, proprietor, partner of a firm of auditors or a legal firm. Power of liquidators. तो सबसे पहले to verify all the claims of creditors, to take all assets, property, effects and actionable claims of CD into his custody, to evaluate the assets and property of CD, to carry out the business of CD for its beneficiary liquidation, to make the progress report of the CD. Liquidation estate. The liquidator shall form an estate of assets which will be called the liquidation estate in relation to CD. Liquidation estate shall comprise of all liquidation estates assets which shall include the following:
Any assets over which the CD has ownership rights, including shares held in any subsidiary of the corporate debtor, assets that may or may not be in possession of the CD, tangible asset, intangible asset, assets subject to the determination of ownership by the court or authority, any assets or their value recovered through proceedings for evidence of transactions, any assets of the CD in respect of which a secured creditor has relinquished security interest, या फिर any other property belonging to or vested in the CD at the insolvency commencement date, and all proceeds of liquidation as and when they are realized. Exemptions दिए, following shall not be included in the asset estate shall not be used for recovery in the liquidation. पहला, assets owned by a third party which are in possession of the corporate debtor, including assets held in trust for any third party, bailment contracts, and sums due to any workman or employee from the PF, pension fund, gratuity fund, other contractual agreements which do not stipulate transfer of title but only use of the assets. Last, such other assets जो भी notify करेगा वो. इसके अलावा assets in securities collateral held by financial service providers, personal assets of any shareholder, partner, corporate debtor, except that such assets are not held for account of avoidance of transactions that may be avoided, assets of any Indian or foreign subsidiaries of a CD, any other assets जो भी specify करेगा board, which could be subject to set off on account of mutual dealings between CD and any creditor. Consolidation of claims. अब liquidator shall receive or collect the claims of creditors within a period of 30 days from the date of commencement of liquidation process. Financial creditor may submit a claim to the liquidator by proving a record of such claim with an information utility. Where claim is not recorded with the information utility, the creditor may submit the claim as an operational creditor in the prescribed form along with the supporting documents. अगर creditor is a partly financial creditors और a partly operational creditor, वो submit करेगा liquidator को the extent of financial debt and extent of operational debt. A creditor may withdraw or vary his claim within 14 days of submission. लिक्विडेटर जो है वेरिफिकेशन करने के बाद या तो एडमिट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा. कम्युनिकेट जरूर करेगा डिसीजन ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन टू द क्रेडिटर एंड डेटर विद इन 7 days ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स. फिर आते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स एंड एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे. तो corporate debtor shall be deemed to have given a preference if there is a transfer of property or an interest thereof of the corporate debtor for the benefit of a creditor or a surety or a guarantor or for an account of an antecedent financial debt or operational debt for or other liabilities owed by the corporate debtor. And इसके अलावा transfer has effect of putting such creditor or surety or guarantor in a beneficial position that it would have been in the event of distribution of asset being made in accordance with 53. एक्सेप्शन है कुछ, अगर ट्रांसफर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है या फिर creating a security trust to the extent that such security interest secures new value and was given at the time or after signing of security agreement, and such transfer was registered with the information utility on or before 30 days after the CD received possession of such property. Provided transfer made in pursuance of the order of court shall not preclude such transfer to be deemed as giving of preference by the corporate debtor. New value का मतलब होगा कि money or its worth in goods services or new credit released by transferee of property previously transferred, but does not include a financial debt or operational debt substituted for existing financial debt या operational debt. Persons to whom preference share is deemed to be made माना जाएगा फिर अगर वो रिलेटेड पार्टी को दी जा रही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, या फिर प्रेफरेंस दिया गया है टू पर्सन अदर देन रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट डेट. अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन. तो सेक्शन 45 में बताया है द लिक्विडेटर या फिर प्रोफेशनल on an examination of the transactions of corporate debtor determine that certain transactions were made during the relevant period which were undervalued, he shall make an application to AA to declare such transaction as void and reverse the effect of such transaction in accordance with this chapter. Transaction shall be considered undervalued where the CD makes a gift to a person or enters into a transaction with the person which involves a transfer of one or more assets by the corporate debtor for a consideration the value for which is significantly less than the value of the consideration provided by the corporate debtor, and such transaction has not taken place in the ordinary course of business of the corporate debtor. Then relevant period for avoidable transactions. 46 बताता है कि in application for avoiding a transaction at undervalue, the liquidator or RP shall demonstrate that such transaction was made with any person within the period of 1 year preceding the IP commencement date, या फिर such transaction was made related party के साथ तो 2 साल तक का preceding I commencement date. Where an undervalued transaction taken place और उसने रिपोर्ट नहीं किया लिक्विडेटर या आरपी ने,
तो क्रेडिटर मेंबर पार्टनर कंप्लेंट कर सकता है कॉर्पोरेट डेटर का एप्लीकेशन करके ए को टू डिक्लेयर सच ट्रांजेक्शन्स वॉइड एंड रिवर्स देयर इफेक्ट। इसका ऑर्डर पास करेगा ए एग्जामिनेशन करके कि वो सेटिस्फाइड है कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑकर हुआ है और लिक्विडेटर ने आफ्टर हैविंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी टू अवेल सच इन्फॉर्मेशन डिड नॉट रिपोर्ट टू ए। तो उसके बाद ए पास करेगा ऑर्डर रिस्टोरिंग द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द ट्रांजेक्शन एंड रिवर्सिंग द इफेक्ट्स देयर ऑफ एंड रिक्वायरिंग द बोर्ड टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द लिक्विडेटर ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में भी। इसके अलावा फिर आएगा ट्रांजेक्शन्स डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। कॉर्पोरेट डेटर ने ऐसा कोई अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है और ए सेटिस्फाइड है कि ट्रांजेक्शन वाज डिलिबरेटली एंटर्ड इनटू बाय सीडी एंड देयर द ए शैल मेक एन ऑर्डर रिस्टोरिंग द पोजीशन एज इट एग्जिस्टेड बिफोर सच ट्रांजेक्शन एज इफ ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन एंटर्ड एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर विक्टिम्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड ऑर्डर इन दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी विच वाज एक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सीडी एंड वाज एक्वायर्ड इन गुड फेथ और फॉर वैल्यू एंड फॉर विदाउट नोटिस की रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस shall not require a person who received a benefit from transaction in good faith for value and without notice of relevant circumstances to pay sum unless he was a party to the transaction. Then extortionate trade credit transaction section 50 बताता है कि CD has been a party to extortionate credit transaction involving receipt of financially operational debt during period of preceding 2 years. The liquidator या RP may make an application for avoidance of such transaction as the board may specify to AA if the terms of such transaction record exorbitant amounts to be payments to be made by the CD. फिर आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करते हैं लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु सीक्स टू रियलाइज इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर 52 shall intimate the liquidator of the price at which he proposes to realize its secured asset. A secured creditor may enforce, realize, settle, compromise or deal with secured assets in accordance with law applicable to security interest. If in course of realizing secured asset, secured creditors face resistance from the CD, तो in taking possession या फिर selling, तो जो creditor है may make an application to AA to facilitate the secured creditor to realize such security interest. तो जो AA रहेगा after passing may pass such order to permit the secured creditor to realize security interest in accordance with law where the enforcement of security interest yields an amount by way of proceeds in excess of the debts due to secured creditors. So secured creditor shall account to the liquidator for such surplus and tender to the liquidator any surplus funds received from the enforcement of such secured assets. Amount of insolvency resolution process cost due from creditors who realize their security interest shall be deducted from the proceeds and they shall transfer to the liquidator to be included in the liquidation asset. लेकिन अगर वो proceeds जो है realization की वो adequate नहीं है to repay debts owed to the secured creditor, तो unpaid debts shall be paid by the liquidator in manner specified in 53. Distribution of asset, अब करेंगे distribution. तो proceeds from the sale of liquidation of asset shall be distributed in the following order of priority. सबसे पहला insolvency resolution process cost and the liquidation cost. दूसरा following debt which shall rank equally between and among the following. दो, पहला workman dues for the period of 24 months preceding the liquidation commencement date and debts owed to secured creditors in the event such secured creditor has relinquished security in the manner set out in section 52. फिर आएगा तीसरा वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉयज अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। चौथा फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और इसके बाद फिर फॉलोइंग ड्यूज शैल रैंक इक्वली अमंग द फॉलोइंग। सीजी को कोई ड्यू है या एसजी को कोई ड्यू है टू बी रिसीव्ड इन सीएफआई फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ पीरियड 2 years प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट डेट, और डेट्स owed to secured creditors for any amount unpaid following the enforcement of security interest. इसके बाद जो बचा remaining debts and dues, preference shareholders if any, और लास्ट बचा हमारा equity shareholders या partners. प्रायोरिटी ऑफ क्लेम के लिए बोला है कि फीस पेबल टू लिक्विडेटर शैल बी डिडक्टेड प्रोपोर्शनेटली from the proceeds payable to each class of recipient and proceeds to the relevant recipient shall be distributed after such deduction. ये फीस के बारे में बोला है, प्रायोरिटी ऑफ क्लेम का खाली डायग्राम है ऊपर। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ऑन लिक्विडेशन। जहां असेट्स कंप्लीटली असेट्स जो हैं कॉर्पोरेट डेटर के कंप्लीटली लिक्विडेट हो गए हैं तो लिक्विडेटर एप्लीकेशन करेगा एए को फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सीडी। तो ए ऑन एप्लीकेशन ऑर्डर देगा कि सीडी शैल बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट एंड सीडी डिसॉल्व हो जाएगा।
Copy of order within 7 days of order shall be forwarded to authority with which the CD is registered. फिर आते हैं फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी में, और लास्ट रहेगा हमारा वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो सबसे पहला फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन, कॉर्पोरेट पर्सन एकदम फास्ट ट्रैक पढ़ेंगे। स्पीडी तरीका है, फास्ट ट्रैक बोला है स्मॉल कॉर्पोरेट्स के लिए। एप्लीकेशन किया जाएगा, किन के द्वारा किया जा सकता है? ऐसा सीडी जिनका असेट्स और इनकम बिलो अ लेवल है स्पेसिफाइड बाय सीजी, या फिर ऐसा सीडी जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स विथ सच क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जिनका अमाउंट और डेट एज में बी नोटिफाइड बाय सीजी, या फिर सच अदर कैटेगरी। तो यहाँ पे कुछ को नोटिफाई किया है। पहला तो स्मॉल कंपनीज, दूसरा स्टार्टअप कंपनीज अदर देन पार्टनरशिप फर्म, तीसरा अनलिस्टेड कंपनी विद टोटल असेट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। फिर टाइम पीरियड इसका बोला है, तो पीरियड ऑफ CIRP 56 सेक्शन में बताया कि 90 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। एक्सटेंशन के लिए RP फाइल करेगा एप्लीकेशन A को टू एक्सटेंड द पीरियड beyond 90 days if instructed by resolution passed in the committee of creditors supported by vote of 75% of voting share। और अगर A satisfied है कि complete नहीं हो पाएगा 90 days में, तो extend कर सकता है but not exceeding 45 days के लिए। extension जो है सिर्फ एक ही बार के लिए grant किया जा सकेगा। फिर manner of initiating fast track corporate इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 57 में बोला है कि एप्लीकेशन किया जा सकेगा बाय अ क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर along with the proof of existence of default as evidenced by records available with an information utility or other means specified by board and such other information as may be specified by board to establish that the corporate debtor is eligible for fast track CIRP। प्रोसेस जो है conducting a CIRP shall apply mutatis mutandis to fast track corporate insolvency resolution process। इसके बाद वॉलेंट्री लिक्विडेशन है कॉर्पोरेट पर्सनस का सेक्शन 59 में। तो कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड्स टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलेंटरली एंड हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट मे इनिशिएट वॉलेंट्री लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स इफ फिक्स्ड पीरियड या फिर इवेंट के लिए स्पेसिफाई किया गया था, उस केस में भी ये लिक्विडेशन यहाँ पे कर सकता है। वो फॉर्म ही उसके लिए किया गया था आर्टिकल्स में स्पेसिफाई करके। और वॉलेंट्री लिक्विडेशन जो है शैल बी अलाउड विद सच कंडीशंस एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय IBBI। कम प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले कंपनी शुड फर्स्ट प्रिपेयर डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट दे हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन दैट ईदर द कंपनी हैज नो डेट और दैट इट विल बी एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ असेट्स टू बी सोल्ड टू द in the voluntary liquidation and the company is not being liquidated to defraud any person under section 59। डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेरेशन के साथ में कुछ चीज़ें अकम्पनीड होंगी। पहले तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर द प्रीवियस 2 years और पीरियड सिंस इनकॉर्पोरेशन विच एवर लेटर। एक रिपोर्ट जाएगी वैल्यूएशन ऑफ असेट्स की इफ प्रिपेयर्ड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। Special resolution after declaration within 4 weeks of declaration there shall be a special resolution of members of company in general meeting requiring company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as a liquidator। या फिर resolution of members of a company in general meeting requiring company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of period of its duration if any fixed। तो इस केस में नॉर्मल रिजोल्यूशन है एंड अपॉइंटिंग इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज अ लिक्विडेटर। अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स, अगर कंपनी डेट ओ कर रही है तो 2/3 क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू ऑफ डेट शैल अप्रूव द रिजोल्यूशन पास्ड विद इन 7 days ऑफ सच रिजोल्यूशन। नोटिफिकेशन जाएगा, कंपनी शैल नोटिफाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड बोर्ड अबाउट द रिजोल्यूशन टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन 7 days ऑफ रिजोल्यूशन और द सब्सिक्वेंट अप्रूवल। कमेंसमेंट कब होगा? तो डीम टू हैव कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन बाय मेंबर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। प्रोविजंस ऑफ 35 to 53 जो हैं अप्लाई होंगे विद सच मॉडिफिकेशंस एज मे बी नेसेसरी। फिर एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन कंप्लीट वाउंड अप ऑफ द कॉर्पोरेट पर्संस। अफेयर्स जहां कंप्लीटली वाउंड अप हो गए हैं, उसके असेट्स कंप्लीटली लिक्विडेट हो गए हैं, तो लिक्विडेटर एक एप्लीकेशन करेगा ए को फॉर डिसोल्यूशन। ए एप्लीकेशन देख करके लिक्विडेटर का पास करेगा ऑर्डर, सीडी डिसॉल्व हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और डिसॉल्व हो जाएगा सीडी। कॉपी ऑफ ऑर्डर 14 दिन के अंदर फॉरवर्ड की जाएगी ROC को जहाँ पे वो कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड है। यहाँ पे हमने IBC वर्ड टू वर्ड 48 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। एक सेक्शन 32A ऐड हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्ट्ररी। द लाइबिलिटी ऑफ CD फॉर एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल सीज and the CD shall not be prosecuted for such an offence from the date of the resolution plan was approved by the AA
if the resolution plan results in the change of management or control of the CD to a person who was not a promoter in the management or control of the CD or a related party to such person, a person with regard to whom the relevant investigating authority has, on the basis of material in its possession, reason to believe that he had abetted or conspired for the commission of offence and has submitted or filed a report or a complaint to the relevant statutory authority or court. फिर एक प्रोवाइजो है that if a prosecution had been instituted during the corporate insolvency resolution process against such corporate debtor, it shall stand discharged from the date of approval of the resolution plan subject to requirements of this subsection have been fulfilled. उसमें बताया है कि ही no action shall be taken against the property of the CD in relation to an offence committed prior to the commencement of CIRP of CD where such property is covered under a resolution plan approved by the authority which results in change of control of CD or sale of liquidation under code to a person who was not a promoter of the or in the management or in the control of CD or a related party to such person, or a person with regard to whom the relevant authority जो है on the basis of material possession has a reason to believe that he had abetted or conspired for the commission of offence and has submitted or filed a report or complaint to the relevant statutory authority or court. Explanation में बताया कि action against the property include the attachment, seizure, retention, confiscation of such property, any law applicable to CD. Nothing in this section considered to be bar an action against the property of any person other than CD or a person who has acquired such property through CIRP or liquidation process under this code and fulfills the requirements specified in section against whom an action may be taken under such law as may be applicable. ये जो भी provisions हैं notwithstanding the immunity given in this section, the CD may and person who may be required to provide assistance under such law may and shall extend all assistance and cooperation to any authority investigating an offence committed prior to the commencement of CIRP. With this we conclude IBC.